Assalamu alaikum students, my name is Sobia Zara and I am here to teach you physics. Today we are going to discuss numerical number 4 and 5 of chapter number 1. अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इन क्वेश्चंस को हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. और साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है? साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में है कि 1 नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, यानी कि डेसिमल पॉइंट को हमने इस तरह से प्लेस करना है कि 1 नॉन ज़ीरो हो. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो 100 को हम लिख सकें 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी कि ये जो 1 है इस पॉइंट को हम लेके आएंगे यहाँ पे. तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, प्लेस करेंगे, दरमियान में है 2 ज़ीरो, तो इसीलिए 10⁻². और उसके अलावा ये जो 1 है यहाँ पे ये आ गया है नॉन ज़ीरो, 1 नॉन ज़ीरो. ठीक है. इसी तरह से अगर यहाँ पे होता है 2 0 0 और यहाँ पे हम लिखते फिर 2 × 10⁻², यानी कि 1 नॉन ज़ीरो का होना ज़रूरी है, लाजमी है. चलें जी, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं. इसको डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत है. तो लेट्स सपोज सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं. 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27. अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है. तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लाना चाहते हैं यहाँ पे. क्यों लाना चाहते हैं यहाँ पे? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और साइंटिफिक नोटेशन हमें कहती है कि कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू अगर आपने लिखनी है तो उसमें आपका 1 नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. तो उसी फॉर्म में लिखने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं. तो अब क्या लिखेंगे? 1.168 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें दरमियान में कितने डिजिट्स हैं इस पॉइंट के, और यहाँ जहाँ हमने इसको प्लेस किया है इनके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. तो इसका मतलब है 10⁻² कितनी आ जाएगी? 3. इसके बाद 10⁻27 इसी के साथ अब क्या करेंगे कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. इसी को दोबारा से लिख लेंगे. 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -27. अब बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, तो 27 में से 3 जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा? 24. तो हम क्या लिखेंगे? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24. अब हमने साइन माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, छोटी रकम के साथ प्लस है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे? माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5. अब सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे. 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5. अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. अब इस पॉइंट को हम चाहते हैं कि यहाँ प्लेस करें, तो हम क्या लिखेंगे? 3.2 10⁻. अब कितने डिजिट्स हैं दरमियान में? 1, तो 10⁻1. उसके बाद 10⁻5. अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड. ये मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तब. तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, बेसिस भी इनकी सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ क्या आ जाएगा? 10 1 + 5 और जवाब आ जाएगा 3.2 10⁻6. ठीक है. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 725 10⁻⁻5 kg. अब इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसीलिए हमें kg यानी कि किलो को चेंज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू के अंदर, जो 10 की पावर है उसमें. सबसे पहले इस सवाल को लिख लेते हैं. 725 10⁻⁻5 और kg. अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने यहाँ प्लेस किया. यहाँ प्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा? 7.25 मल्टीप्लाई बाय, अब दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 2, तो हम लिख सकते हैं 10⁻2 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय, अब किलो को अगर हम चेंज करें तो 1 किलो किसके बराबर होता है? हम जानते हैं, प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था कि 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ के. तो हम लिख सकते हैं
10⁻³ और साथ में ग्राम। ठीक है, उसके बाद अब बेसिस सेम है, वही रूल, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे 7.25 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या लिखेंगे 10⁻² -5 + 3 ग्राम। अब सारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे सबकी जो बेस है वो सेम है। 7.25, अब जो प्लस वाले हैं उनको हम ऐड कर देंगे, उसके बाद माइनस वाले में से माइनस कर देंगे। अब देखें 2 और 3 जो हैं ये दोनों प्लस के हैं, इनको हम कर लेंगे ऐड। तो क्या आ जाएगा 10⁻5 -5 ग्राम। तो 5 में से 5 जाए तो कितना बचेगा? सिंपल सा रूल है, क्या आ जाएगा 10⁻0। और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, कोई भी वैल्यू हो, ए लेट्स सपोज वैल्यू है, उसकी पावर 0 है, तो अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1। कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो इक्वल होगा 1 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर 10 की पावर 0 है तो हम उसको क्या लिखेंगे 7.25 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 7.25 ग्राम। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.02 10⁻⁻8। तो इसको सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.02 10⁻⁻8। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया है, वो पॉइंट आ गया है कि लेफ्ट से अब हमें राइट की तरफ जाना है। यानी कि अब पहले हम जो सवाल करते आए हैं वो सारे किसके थे? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें भी बिल्कुल ऐसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव कर रहे थे। तो हमने देखा कि राइट से लेफ्ट हम जब जाते हैं तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और हमने पढ़ा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो वो जो 10 की पावर होगी वो किस में होगी? नेगेटिव साइन में। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखें ये जो डेसिमल पॉइंट है ये पहले से ही प्लेस किया हुआ है, इसको हमने लेट या सपोज नहीं करना। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं और यहाँ पे हमें 1 नॉन ज़ीरो भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम इसको 2 से आगे लेके जाएंगे। तो 1 नॉन ज़ीरो एटलीस्ट हमें चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब 10⁻⁻ में कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, 2 आ जाएगा। लेकिन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। 2 इंटू, अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी सेम एज इट इज। 10⁻⁻2 -8, इनको हम ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ठीक है, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, यानी कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की बात की जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 6400। 6400 को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है क्वांटिटीज़ को चेंज करना है, यानी कि इनके जो यूनिट्स हैं वो हम चेंज नहीं करेंगे, हम इनकी सिर्फ वैल्यू को चेंज करेंगे। जो इनकी वैल्यू दी गई है वो चेंज करेंगे। क्वांटिटीज़ यानी कि यूनिट्स जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, यूनिट्स को हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज करनी है। तो इसके लिए लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, और राइट से लेफ्ट की तरफ तो 3 डिजिट्स और राइट से लेफ्ट की तरफ हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी के साथ आ जाएगा इसका यूनिट किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब क्या है कि पहले क्वेश्चन लिख लेंगे।
चलें जी, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं 1 नॉन ज़ीरो से आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नॉन ज़ीरो है ये 3.8 लिखेंगे अब। ठीक है, ये जो आगे वाला डिजिट होता है वो लाजमी लिखना होता है। अगर चाहे ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो हम इसलिए नहीं लिखते कि हम कंसिडर कर लेते हैं, अगर वहाँ पे वैल्यू ना लिखी हुई हो तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो थे, जो कि हम यहाँ ऐड अप कर रहे हैं, यहाँ उसकी वैल्यू यानी कि कम कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ज़ीरो की वैल्यू किस तरह से कम कर रहे हैं, उनको लिख नहीं रहे, लेकिन 10 की पावर में वो ऐड अप हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट लिखना लाजमी है, क्योंकि हमें नहीं पता अगला डिजिट क्या है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको लिखेंगे। पावर में तो 7 नहीं लिखते ना कि 4 जो है वो 7 है इसके +4, तो इस तरह नहीं लिखना होता। तो इसीलिए क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वो वैल्यू भी लिखनी होती है जो एक्स्ट्रा होती है ज़ीरोज़ के अलावा। 3.8, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, चलें जी, आगे है। ये काफ़ी बड़ी टर्म है, लेकिन देखिएगा ये अभी छोटी हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए। अब किस तरह से कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं 1 नॉन ज़ीरो के आगे, यहाँ पे जो कि बनेगा 3, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसको आगे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 8 हमारा आया है ये प्लस में आया है, क्यों प्लस में आया है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड्स इन अ डे। इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं। सेकंड्स इन अ डे कैसे निकालेंगे कि पहले हम देखेंगे कि 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 डे के अंदर सेकंड्स निकालने के लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि 1 डे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, फिर हमें ये देखना होगा कि 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 डे में कितने आवर्स हैं, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इस तरह से हम क्या करेंगे कि पहले 1 मिनट का हमने निकाल लिया, तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1 ओवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हमने निकालने हों कि 1 ओवर के अंदर कितने सेकंड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने सेकंड्स हैं। लेकिन अब हमने तो निकालने हैं 1 डे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 ओवर से, क्योंकि ये तो थे 1 ओवर के अंदर सेकंड्स। ठीक है, ये जो हैं ये तो हैं 1 ओवर के अंदर मौजूद सेकंड्स, लेकिन हमें तो 24 ओवर्स में चाहिए, तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 डे के अंदर जो सेकंड्स आएंगे वो क्या आएंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 86400। ठीक है, सेकंड्स। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 नॉन ज़ीरो के आगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8.64। अब 64 भी लाजमी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स देखेंगे कितने हैं टोटल डिजिट्स, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 10⁴ सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे हैं जी 1 डे के अंदर सेकंड्स, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। थैंक यू सो मच।